मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा चेंज एकदम से आपने कैसे किया। बेगम साहिबा, ये आपके हुस्न का जादू है तो सर चढ़ के बोल रहा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये जादू का असर कब तक रहेगा? ये अच्छा सवाल है। तो सुनिए, इस जादू का असर रहेगा तब तक जब तक मैं हूं, जब तक आप हो। सच सच बताएं, कहीं कोई क्लासेस तो नहीं ले रहे? हजूर, मोहब्बत की क्लासेस तो आप ही से, आप ही हैं हमारे उस्ताद। पता नहीं अब्बाजान ने इस लालची इंसान में क्या देखा था, इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सारी जिंदगी इनके मसले ना सोचे। 28 साल हो गए, ना तो कोई कारोबार हुआ और ना ही मेरी जिंदगी में सुकून आया। अब्बा जी के घर पे नौकर चाकर थे और यहाँ इनकी चाकरी कर कर के मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन ये लोग अब भी मुझसे राजी नहीं है। अमीना, मेरा कोई भी सूट धोकर कल्फ लगाकर जरा इस्त्री तो कर दो। बस अब इसकी कसर रह गई थी। सुबह वजीर आजम का हलफ उठाना है ना, जो कलफ वाला सूट पहनकर जाएंगे। क्या बात है, आज शाम तक ऑफिस में बैठे रहोगे? तुम्हारे इंतजार में बैठा था, पूरे 6 घंटे से तुमने अपना इंतजार करवाया। बस यार, हमें तो पता है कोर्ट के भी काम होते हैं और वैसे भी मेरी क्लाइंट के साथ कोई ज़रूरी मीटिंग थी। खैर, अब हमारी हैसियत तुम्हारे क्लाइंट जैसी है, अब तुम उनके बाद का टाइम मुझे दे रहे हो। क्या बात है। अच्छा बाबा, अब ये डायलॉग बाजी बंद करो, एक काम की बात करो। अच्छा, तो ये बात है। हाँ यार, इन 2 मसलों ने मुझे उलझा के रखा। न दिन में चैन, न रात में सुकून की नींद। मेरी तो कुछ समझ नहीं, करूँ तो करूँ क्या? देखो इब्रार, अब जो तुम काम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। इससे मामला तो और ख़राब हो जाएंगे। यार तो बताओ, और क्या हो सकता है? सोचते हैं यार, सोचते हैं। और ये नताशा भाभी को ड्रामा बनाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? यार उसकी एक्टिंग के शौक तो मैं पूरी नहीं कर सकता। तो क्या तुम पैसे दे रहे हो? यार ये तो सब ऐसे चलते रहते। मेरे असली मसले के बारे में सोच उसका क्या? हाँ सोचता हूँ, इस वक्त तो माइंड में कोई बात नहीं आ रही। खैर कोई नहीं, कोई कानूनी दाव पेच लगाते हैं। ना वो सुबह ना किसी भी सूट को कल्फ लगा के जरा इस्त्री कर देना, मैंने काम से जाना है। हद हो गई है भाई, ये कौन सा वक्त है? सुबह मासी आएगी तो कलफ लगवा के इस्त्री करवा दूंगी। तो अगर जनाब कर देंगी तो कोई क़यामत आ जाएगी? मासी आती है, वो घर की सफाई कर जाती है, काम कर जाती है, बर्तन धो जाती है, तो आप एक ये काम भी नहीं कर सकती? मैं सारा दिन किचन में खपती हूँ ना, तब जाके आपको 3 वक्त का खाना मिलता है। नहीं, जब किचन संभालती हो ना तो हमारे सर पे एहसान नहीं करती। सारी औरतें घर का किचन ही संभालती हैं ना। अब क्या चाहती हो कि तुम्हारी हंडिया रोटी के लिए भी बाहर से किसी का बंदोबस्त कर दो? मैंने ये कब कहा है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सुबह मासी आएगी तो उसे कलफ लगवा के इस्त्री करवा दूंगी। मुझे अभी थोड़ी देर बाद ये सूट पहनकर जाना है, इसीलिए जनाब को कह रहा हूँ मैं। कोई और सूट पहन लेना, अलमारी में आपके इतने सारे तो कपड़े टंगे हुए। नहीं, मुझे कल वाला सूट चाहिए और अभी चाहिए। अगर तैयार कर सकती हो ना तो ठीक है, वरना बताओ मैं किसी धोबी से करवा लेता हूँ। तो जाके करवा लेना, यहाँ खड़े खड़े शोर क्यों मचा रहे हैं? जी काम चोर औरत, जरा सा काम कह देना वो भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, सारा दिन किचन में काम करके इनको ठुसवाओ, ये झूठे बर्तन भी धो,
और फिर बदले में इनसे काम चोर भी कहलवाओ। सारी जिंदगी की खिदमतों का ये सिला दे रहे हैं। इससे तो कोई काम होता नहीं है, मुझे कह रहे हैं काम चोर। शायरी मैंने गांव वाली जमीन अंकल को दी। क्या यार, वहां पर हमने तो शेड लगाना था, सारा सामान आ चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। रिलैक्स है, कंट्रोल शेड जहाँ लगाना था वहीं लगाना। यार अली, जो कुछ भी तुमने करना है सोच समझ कर करना। तुम्हारा डबल रिश्ता है। एक बात हुआ से समझना, तेरा अंकल अहमद बड़ी तेज चीज है, बहुत होशियार आदमी है। यार मुझे सब पता है, रिश्तों को निभाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती। वाह भाई वाह, अपने ससुर पर इतनी मेहरबानी। हाँ भाई, रिश्ता ही ऐसा है, करना पड़ता है। यार अपनी बकवास मत कर, तू जा वो कंट्रोल शेड का काम करवा, शुरू करवा जल्दी से। हमने फौरी तौर पर ये काम मुकम्मल करवाना। मिस्टर अली, एक माह बहुत ज़्यादा है। मैंने डबल नहीं ट्रिपल लेबर लगवा कर इमारत खड़ी कर दी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा। वेरी नाइस शायरी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तुझसे बढ़कर कोई भी हार्डवर्किंग नहीं हो सकता। यार जो काम करना है उसे स्पीड से करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए काम की रफ्तार तेज होनी चाहिए। गुड। यार कब से बैठा हूँ, ना कोई चाय ना कॉफी। ओ यार मैं गया था। अमीना, मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम आकर कमरे में बैठी हुई हो। जितनी बातें आप मुझे सुना चुके हैं ना, उसके बाद मैं यहाँ बैठी हूँ, ये भी गनीमत समझें। वाह भाई वाह, तो फिर जनाब क्या ऐवान सदर तशरीफ ले जाते? ऐवान सदर ही क्यों, अपने भाई के घर क्यों नहीं, अपनी माँ के पास। ओए अब वो तुम्हारा भाई वो वाला भाई नहीं रहा, भाई के पास वो अब सिर्फ नाम का ही भाई है तुम्हारा। शर्म तो नहीं आती आपको जरा भी? अभी हफ्ता भर तुम मेरे भाई के डेरे पर छुपे बैठे थे, मेरा भाई वापस लेके आया तुम्हें? तुम्हारा भाई वापस नहीं लेके आया, 3 लाख रुपया दिया है मैंने खुद अपने पल्ले से, तब जाके तो सुलहनामे पे दस्तखत हुए। तो पैसे खुद दे देते ना, मेरे भाई को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, ना ही शौक था मुझे तुम्हारे भाई को बीच में लाने का। वो तो खुद तुमसे तंग आया हुआ है, तुम्हारा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सका, 2 वक्त की रोटी देते हुए उसे तकलीफ महसूस हुई है। उसने कहा छेती छेती सुलह कराओ ताकि बहन अपने घर जाए। आई समझ? मुझे बड़ा ही दुख है, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम जरा बराबर इस काबिल नहीं थे। बस कर रही हो तुम, कैंची की तरह कतर 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 आज बड़ी जुबान चल रही है तेरी, और मुझे सब पता तो इसके पीछे किसकी जुबान बोल रही हो तुम। जिसकी जुबान बोल रही हो ना, उन लोगों के पास जाकर दफा हो जाओ, निकलो मेरे घर से। अहमद अली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये किस तरह से मुझे धुतकार रहे हो? हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। जाओ दबा जाओ यहाँ से, और जाके अपनी माँ भाई के साथ रहो। अहमद अली, कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारी बेटी का ससुराल है, क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो? इसी वजह से तो आज तक बर्दाश्त करता आया हूँ, इसी बर्दाश्त नहीं सकता। मेरी इज्जत का जो तमाशा लगना था ना अमीना बेगम, वो तो बस लग चुका। तुम देखना, तुम्हारा और तुम्हारे उस भाई का जो मैं हशर करूंगा वो सारी दुनिया देखेगी और याद रखोगे तुम लोग। खुदा के लिए अहमद अली, इस उम्र में अपना और मेरा तमाशा ना बनाओ, कुछ तो ज़ारा का ख्याल कर लो। शोरों के लिए तो चुप होता रहा हूं आज तक, बस। और अपने भांजे को बुलाओ, भाई को बुलाओ, या किसी को भी बुलाओ, और आज एक घंटे के अंदर अंदर 30 मिनट मेरे घर से दबा जाओ। क्या मुसीबत है। सारा बेटा, किसे फोन कर रही हो? कहीं जाना है क्या? जी, मामा की तरफ जाना है, अली को कॉल कर रही थी। अली तो सुबह सुबह खेतों की तरफ से होके जमीनों पे चला गया। हद होती है लापरवाही की।
अगर तुम्हें अली के साथ जाना था तो सुबह जल्दी उठ जाओ। अली सुबह सवेरे उठ जाते हैं, तब तक मैं उठी नहीं होती हूँ। लेकिन आज तो शायद उसे आने में काफ़ी देर हो जाएगी। तुम ऐसा करो, अपना प्रोग्राम ना कल पे रखो। कल पर कैसे रख लूँ मैं? वहाँ मामा इतनी परेशान है। आपकी वजह से मेरी मम्मा पापा का इतना बड़ा झगड़ा हो गया है। जब से यहाँ से गई रो रही है वहाँ पर, लेकिन आपको उनकी परवाह कहाँ। जायदाद को देखिए, आप लोग फारिग हो। पता नहीं इकरार मामों को भी पता नहीं किस चीज़ का लालच है। बस कर दो ज़ारा, जिन मामलात का पता ना हो उसमें फजूल बोलना नहीं चाहिए। हसन, आप सोच भी नहीं सकते आज मैं कितनी खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। पूछेंगे नहीं क्यों? मतलब पूछूंगा नहीं तो तुम बताओगे नहीं, खुद ही बता दो। आज पहली दफा शादी के 3 माह बाद हमने एक शाम बहुत खुशगवार साथ गुजारी है। बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात नहीं है हसन, मेरे लिए आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो जिंदगी से बढ़कर है। इट मीन्स हसन साहब, अपनी बीवी को खुश रखना आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं खुद को यकीन ही नहीं दिला पा रही कि क्या ये वाकई हकीकत है। अरे क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि आप खुद को यकीन नहीं दिला पा रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। पहले आपका ये बदलता हुआ रवैया और अब ये रूप, इसमें से क्या हकीकी है? अमन, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगता था कि शायद तुम इस शादी से खुश नहीं हो। शायद तुम्हारी मामा ने मेरे साथ तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवा दी, क्योंकि तुम्हारी दादी तुम्हारी शादी अली के साथ करवाना चाहती। लेकिन उस रोज़ जब तुमने अली और बाबा के खिलाफ जाके मेरा साथ दिया ना, मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। देखें हसन, मैं चाहती तो अली से शादी कर लेती, लेकिन मामा ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। भाईजान, मुझे यकीन आ गया, आपको सफाइयां देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। अमन, यकीन करो कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपने खुद साख्ता मफरूज़ों की बिना पर अपनी ज़िंदगी के कितने हसीन, कितने खूबसूरत पल यूं ही बर्बाद करता रहा। आई लव यू। सब क्या है अमीना? ऐसे कैसे अमीना को घर से निकल जाने की कह सकती है? माधु, शौहर हूं इसका मैं। कभी आप अपने कानों से और अपनी आंखों से इसको कतर 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 कैंची की तरह जुबान चलाते सुन लेना, तो फिर बात कीजिए मेरे से। 24 घंटे हर बात पे ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों। अमीना, अहमद अली क्या कह रहा है? अम्मी, अब आप लोगों से मांग मांग कर मैं थक चुकी। इन लोगों की फरमाइशों को आप तक पहुंचाने से मना करूं और इन लोगों को अपने बलबूते पर कुछ करने का कहूं तो ये बातें सुनाते हैं मुझे। हद हो गई भाई, मैंने कौन सी फरमाइश कर दी है? कौन सा कानून का खजाना मांग लिया मैंने? अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी से भीख मांगने नहीं घर जाते। हद हो गई आपकी। कारोबार में माजू ऊंच नीच हो ही जाती है, और फर्ज करो कि इस सिचुएशन में बंदा अपनी जायदाद का हिस्सा मांग ले तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सुन ले आप,
अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि इन्होंने भेजा था मुझे जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए, जिस पर आपने मुझे इतनी बातें सुना दी थी। वाह वाह भाई वाह, अच्छी शराब सुन लिया और देख भी लिया ना माँ जी, ये मेरा ही हौसला है, मैंने बर्दाश्त किया हुआ है। इतनी बातें किसी और शौहर के सामने की होती ना तो अगला 3 मिनट 3 बार क्या कहते तुम फारग हो। कुछ शर्म करो अहमद अली, कैसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? शादी से लेकर अब तक तुम क्या कुछ ले चुके हो हमसे, और अभी भी कुछ जायदाद या हिस्से की गुंजाइश रहती है बाकी? वाह, बड़ा साब रखा हुआ है माँ जी, ये तो मेरे सर पे एहसान नहीं, सारे जमाने के माँ बाप अपनी बच्चियों को उनकी बसात के मुताबिक हिस्सा देते हैं, इस्लामन और शरन कानूनन, ये बात आप ध्यान में रखें, मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। बस कर दो अहमद अली, कुछ तो अपने लालच को लगाम दो, और ये मत भूलो कि तुम्हारी बेटी भी हमारे घर, और किसको किस वक्त कितना हिस्सा देना है ये सरासर हमारी मर्जी, ये हमारा और हमारी बेटी का आपस का मामला है। तुम कतन भी किसी चीज का हिस्सा लेने का तकाजा नहीं कर सकते, और हम तुमसे एक थैला भी लेने के रवादार हैं। तो ठीक है माँ, फिर ऐसा करें कि आप इसको अपने साथ हो, क्योंकि मेरे कारोबारी हालात इस वक्त ठीक नहीं है, ना तो मैं इसकी कड़वी बातें सुन सकता हूँ और ना ही मैं इसके नाज नखरे अफोर्ड कर सकता हूँ। बस अहमद अली, तुम्हारे अंदर तो जरा भी शर्म लिहाज नहीं। उठो मीना, चलो मेरे साथ, इसके साथ तो बात करना ही फजूल है, चलो। तुम ना करें ना बात, किसने कहा कि आप मेरे साथ बात करें? ले जाएं अपनी इस सुंड दी गंडी को अपने साथ। अपनी बेटी को तो मैं ले जाता, लेकिन तुम भी अपनी बेटी को मेरे घर से लो, क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी के लिए इज्जत और मान नहीं है, तो हमारे घर में भी तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं, और फिर तुम्हारी बेटी भी उस घर में तभी बसे जब तुम्हें दूसरों की बेटियों को इज्जत देना आ जाएगी। अम्मी, ये अब क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मी, ये जाकर अपनी बेटी को ले आओ, हम अपनी बेटी को ले जाए। देखिए माँ जी, ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। अच्छा, तुम करो तो ठीक, हम करें तो गलत। अगर तुम अपनी बेटी का बसा हुआ घर देखना चाहते हो ना, तो तुम्हें हमारी बेटी को इस घर में इज्जत देना है। मैं अब जा रहा हूं, अगर हमारी बेटी तुम पर भारी है तो इसे हमारे घर छोड़ दो, और अपनी बेटी हमारे घर से आके ले जाना। हमारी बेटी हम पे भारी नहीं है। शम्सा, शम्सा। जी ज़रा बाजी। ये अली और नानू अचानक इस तरह कहाँ गए? मालूम नहीं ज़रा बाजी, बस कोई फोन आया था, दोनों सुनते ही चले गए। हद है वैसे, मुझे बताना तक गवारा नहीं किया किसी ने। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। जरूर ये दोनों अमल की तरफ ही गए होंगे। पता नहीं ये अमल कब हमें सुकून से जीने देगी। फिर उन्होंने क्या कहा? उसने क्या कहा? मैंने भाभी से बस अपनी खामोशी में ही आफियत समझी। मुझे लगता है कि अहमद अंकल अपने काम की वजह से परेशान है। इन्हीं टेंशन्स की वजह से वो ये सब झगड़े कर रहे हैं। अब उनके काम में बेहतरी आ जाएगी। मेरा कारोबार की टेंशन में इंसान अपने बड़ों का अदब और लिहाज भूल जाता है।
शादी के 25 साल के बाद कोई अपनी बीवी को घर से निकल जाने का कहता है? अच्छा ना हो बाप, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम अभी ज़ारा को कुछ मत बताना। जी उसे कुछ नहीं बताया। उसमें भी अपने माँ बाप की तरह ना समझदारी और बर्दाश्त की कमी है। हाँ, बहुत जज्बाती और पापानी सी है। अरे बेटा, तुम अपनी थोड़ी सी मोहब्बत और तवज्जो से अपनी जिंदगी खुशगवार बना सकते हो। तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो देने से ज़ारा के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आ गए आप? कहाँ गए थे? किसी काम से गया था। ऐसा कौन सा काम था जिससे बताना आपने मुझे गवारा तक ना किया? था कोई काम। प्लीज मुझे कॉफी पिला। क्यों? आपकी प्यारी कजन जिससे आप मिलने गए थे उसने कॉफी नहीं पिलाई आपको? किसकी बात कर रही है? अमल की? हाँ जी, उस अमल की जिसकी याद में आप बेकरार होके रात को दौड़े दौड़े जाते हैं। सारा हाथ उठाया? मैं अल्फाज के बारे में सोचूं। मैं नानो के साथ क्या था और तुमने इतनी घटिया बात की है। नानो भी आप दोनों के साथ मिली हुई है। वो भी आप दोनों को अलग नहीं करना चाहती। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है अली। हसन से अमल की तलाक दिलवाकर उसे अपनी जिंदगी में ले आए आप। ज़ारा, अपनी जुबान को लगाम दो। ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़ब्त के सारे बंद तोड़ डालें अपने और मेरे इस रिश्ते को भी और ले आए उसका रिश्ता भी तुड़वा कर। ज़ारा, खुदा के लिए अपनी बकवास बंद करो। मैं अभी इस घर से जा रही हूँ जहाँ न मेरी कोई हैसियत है और ना ही कोई इज्जत। जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना। ये ना हो कि बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़े। पछता ही तो रही हूँ मैं उस दिन को जिस दिन मैंने आपसे शादी की थी, लेकिन मैं आप एक पल इस घर में नहीं रुकूंगी। ज़ारा, बेवकूफ़ी मत करो, बात को यहीं ख़त्म कर दो। ये ना हो कि बाद में मसले और उलझते रहे। आपने मुझ पर हाथ उठाया अली। अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं अभी बाबा को कॉल करूँ कि वो मुझे अभी इसी वक्त आकर ले जाए। ऐसा मत करो ज़ारा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। इस वक्त उन्हें बुलाना ठीक नहीं है। सुबह मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ूंगा। नहीं अली, मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी अब। ज़ारा, मेरा ना सही, लेकिन नानू का तो ख्याल करो, बहुत परेशान हो जाएगी। इस वक्त जज्बाती मत हो, जाना है तो सुबह चले जाओ। अली, तुम्हें इस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है, आज हसन की तवज्जो और मोहब्बत मुझे देकर आपने मुझ पर बहुत करम किया है। या अल्लाह, तेरी नवाजिशों
और करम नवाजियों का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगता है तेरी अदाकारी कम कर गई है। कासम, अली ने जमीनें हमें दे दी हैं। वो वेरी गुड। काका का बाजी काश्त करने के लिए दी है। अब काश्त करने से हमें कितना फायदा होगा इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। वो तेरी बात तो ठीक है, पर अगर ये जमीनें हमारे नाम हो जाती ना तो फिर हमारे भाड़े नहीं आ जाते। बाजी इतनी जल्दी ना करें, जरा हाथ हौला रखें। मेरा मतलब ये है कि पहले हमें इन जमीनों के अंदर दाखिल तो हो लेने दे, फिर अपने नाम भी हो जाएंगे। समझा करें ना जरा वो। आओ। वो तेरी ये बात भी किसी हद तक दिल को लगती है। देखिए बाजी, अगर अली हंसी खुशी हमें अपनी जमीनें दे सकता है ना तो उसे कब्जा देने में क्या एतराज होगा। बस मेरा मतलब ये है कि मेरा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा जरा हौली हौली। मेरा मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता। अगला पता तेरा ज़ारा के जरिए होना चाहिए। मतलब बाजी ये ज़ारा की शादी मैंने अली के साथ ऐसे नहीं की, यानी कि अब ये जमीन आहिस्ता आहिस्ता हमारे नाम हो गई। समझा करें। वो तू तो बहुत दूर की सोचता है, मुझे तो अब पता लगा। ओ बाजी, आखिर भरा किसका हूँ। हाँ जी, और एक और बात, बहुत जल्दी आपको अमीना वाली खुशखबरी भी सुनाने वाला हूँ। वाह भाई वाह। और पता लग रहा है कि तेरी अदाकारी कर दे काम कर रही है। ओ बाजी, जैसे आपने मुझे कहा था वैसे ही मैंने किया। अली, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? मानो कल रात को मेरा और ज़ारा का झगड़ा हो गया। रात तुम्हें कितना समझाया था मैंने कि उसके साथ बड़े हौसले और नरमी से पेश आना। नानो, रात को उसने मेरे और अमल के बारे में इतनी घटिया बात की कि मेरा हाथ उठ गया उसमें। ओ मेरे खुदा, अली तुम्हें पता तो है बेटा कि वो कितनी जज्बाती है। अब उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। कर रही थी, बहुत ज्यादा कर रही थी, घर छोड़कर जा रही थी। उस वक्त तो मैंने उसे कूल डाउन कर दिया और मैं बाहर आ गया। अब आप संभाले अपनी नवाज। बेटा, अभी उसके माँ बाप का मामला सुलझा नहीं था और तुमने एक नया मसला खड़ा कर दिया। अब अहमद को पता चलेगा तो देखना वो क्या तमाशा खड़ा कर देगा। नानो, बर्दाश्त की भी तो एक हद होती है। वो आपसे भी बदगुमान है और मुझे और अमल को भी शक की निगाह से देखती। अब ऐसे शख्स का क्या इलाज है? अली बेटा, मैं यही तो तुझे समझाती हूँ कि अपने हौसले और बर्दाश्त को बेटा थोड़ा सा बढ़ा ले। वो इतनी जल्दी समझने वाली, सुधरने वाली नहीं है। बस करें ना, अब मैं अपनी बर्दाश्त को और कितना बढ़ाऊं? बस मेरे बच्चा, दिल बर्दाश्ता नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। जाके अपने कमरे में आराम कर ले। मानो मेरा सर दर्द से बढ़ रहा है, मुझे कॉफी भिजवा। जी मेरे बेटे, मैं भिजवाते, तुम जाओ। शमसा, शमसा। जी माँ जी। देखो, अली का मेरा नाश्ता हमारे कमरे में भिजवा दो, ठीक है? और ज़ारा उठे तो उसे भी भिजवा दो। जी कहती हूँ। चल। क्या हो गया, अभी तक सो रही हो गई? क्या टाइम हुआ?
सुबह के 8 बज गए। क्या? माय गॉड, आज तो रिकॉर्डिंग थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ये सुबह सुबह कौन सी रिकॉर्डिंग है? मेरे जाने से ही तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। पहला दिन है और मैं ही लेट। अच्छा चलो, अच्छी बात है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। ओके ओके। जल्दी आ जाओ। वाह, बड़े आराम से आके बैठ गई हो। मैं पूछता हूँ, अब ठंड पड़ गई ना, माँ के सामने जलील करवा के मुझे। मैंने आपको जलील नहीं करवाया। जो कुछ भी हुआ है ना, आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। ये हरकतों की वजह से? क्या हरकतें मेरी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? अब शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, या बुरी औरतों के साथ ताल्लुकात है मेरे? बोल बोल, क्या हरकतें बुरी मेरी? बाजू छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रही है। दर्द मुझे भी बहुत, मुझे भी बहुत हुई थी उस वक्त, जब तुम्हारी माँ मेरे घर में आकर बातें करती गई और मेरी बेटी का घर तोड़ने की बातें करती गई। तो आपने भी तो मुझे किस तरह से धुतकारा था? उन्होंने तो सिर्फ मेरी खातिर, हमारा घर बचाने की खातिर की बात की थी। बस तुम्हारी ये सफाई मेरे दिल को साफ नहीं कर सकती। अब मेरा मुंह देखती रहोगी या जाके कोई नाश्ता भी बनाओगी? ज़ारा बीबी, आप कहीं जा रही हैं? ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले और सामान रखो अंदर। वो आपको माँ जी बुला रही थी, पहले उनकी बात सुनिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम्हें जितना कहना उतना करो। लेकिन आपको माँ जी और अली भाई को बिना बताए नहीं जाना चाहिए। तुम ना अपनी हाथ में रहो। तुम्हारी जुर्रत कैसी मुझे समझाने की? देखो ज़ारा बेटा, नसीहतें करने वाले भी खैरख्वाह ही होते हैं, लेकिन तुम्हें इस वक्त नसीहतें भी बुरी लग रही हैं। मुझे इस वक्त कोई लेक्चर, कोई नसीहतें नहीं सुननी है। तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा है? देखो, उस दिन तुम्हारी फजूल किस्म की बात की वजह से अली को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसका हाथ तुम पे उठ गया था। ओह, तो आप ये साबित करना चाह रही हैं कि अली के पास मुझ पर हाथ उठाने की वजह मौजूद थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ बेटा। अली को वाकई में तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुम भी अपने शौहर पे एतबार करना सीखो। मुझे अब किसी पर कोई एतबार नहीं करना। और आप ऐसा करें, अब आप जाकर अपनी प्यारी अमल को यहाँ पर लेकर आए, उस हसरत से तलाक दिलवाएं और अली से उसकी शादी करवा दें। बस, बहुत फजूल बोल रही हो तुम। याद रखो कि हमारी बर्दाश्त की भी एक हद है। सोच समझ कर बात। अब मैं जा रही हूँ ना, अब आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है मजीद मुझे। जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब था? तुमने इतना सारा पैसा उसे दे रखा था। उसने सारी पेमेंट्स करनी थी और मुझे कह रहा था कि इस रकम का 6 माह में तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। मुझे तो 100% यकीन हो गया कि वो कोई फ्रॉड था और तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मुझे भी यही लगता है, मगर मैं भी नताशा हुसैन इतनी आसानी से उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे मुझे कोई लूट के जा सकता है? छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है यार, कुछ खिला ही दो। मेरी तो सारी भूख प्यास ही मिट गई और देखो इस चक्कर में तुमसे भी कुछ नहीं पूछा। अच्छा चलो आओ, तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। अमीना, अमीना,
अमीना की बच्ची, और तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं? अहमद छोड़े। क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ ने अपने यतीम और मस्कीन नवासे से मेरी मासूम बेटी को पिटवाया है। बाबा